एक आदमी घनी चिंता में रह करता और चिंता में रहने के चक्कर में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और वो लगभग डिप्रेशन की तरफ जाने वाला था। उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा था अगर जब बच्चे उसके लिए बात करने की कोशिश कर दे उनने डांट दिया करता, और जब घराली उसने टोकने की कोशिश कर दी उसने झिड़क दिया करता। और माहौल कैसा था, अगर बच्चे बाप से डरिया करते और घराली 2-2 महीने 3-3 महीने अपने आदमी के लिए बात करने से डरिया करती, बात ही नहीं हो रही थी उनकी आपस में। असल वो घर की जिम्मेदारियां न लेकर के बाहर भीतर के लफड़े न लेकर के चिंता में रह करदा कि यार कमाल है, बिजली का बिल, किराया, किताब, फीस, फलानी डमकानी, आए गए का खर्च, ये वो, इस तरह की चीज़ उसके दिमाग में चलिया कर दी, ओवर थिंकिंग कराया करदा, जिस वजह से वो चिंता में रह करदा और उसका चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ने लग रहा था। एक दिन उसके छोरे ने स्कूल में तो होमवर्क मिला तो उसने सोचा कि चलो बापू की हेल्प ले लूँ इस होमवर्क में। तो वो बापू लवे चलिया गया। अगर बापू, अगर पिताजी, अगर हाँ अगर मेरा होमवर्क करा दो। बापू बैठा था, चिंता में स्वभाव था, चिड़चिड़ा। पहले तो छोरा डांट दिया और डांटते एक रैपटा कान के नीचे धर दिया। छोरा तो थोड़ी देर रोया, रोने के बाद अपनी माँ लवे चले गया। माँ ने उसके अंजू पुंजे सिर पचका दिया, चुप करा दिया और कह दिया अगर बेटा तड़की कराऊंगी तो न्यू कर, जाकर सो जा। वो छोरा अपनी खाट पे चले गया। थोड़ी देर तो उसने होमवर्क में कुछ कराया, फिर होमवर्क करते करते उसने कद नींद आई, कुछ समझ में नहीं आया और वो गोदी में कापी रख के सो गया। जब उसके बाप का थोड़ा सा गुस्सा शांत होया तो वो अपने बेटे के लगे गया, देखा अक सोने लग रहा था। सुन दो या बेटा, उसने बड़ा प्यारा बड़ा मासूम लगा, उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। हाथ फिरते फिरते उसने देखा अक उसकी गोदी में कापी है। तो उसने सोची अगर कापी साइड में धर दूं ताकि मेरा बेटा आराम से सो जाए। तो जैसे ही वो कापी साइड में रखने की कोशिश करने लगा तो उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल देख करके बड़ी एक्साइटमेंट होगी उसके बाप ने, यार ये तो गजब का टॉपिक है, देख तो ले मेरे बेटे ने इसमें क्या लिखा है। टाइटल था जो चीज हमने शुरू में अच्छी नहीं लाग दी लेकिन बाद में वह अच्छी हो जाए इसके उदाहरण लिखने हैं, इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये छोरे का उसका होमवर्क था। तो एक्साइटमेंट बढ़ गई, देखो तो मेरे बेटे ने इस टाइटल के नीचे कौन सा पैराग्राफ और कौन कौन सी बात लिखी है। तो उसने पढ़ना शुरू किया तो बच्चे ने लिख रखा था मैं अपने फाइनल एग्जाम ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। क्यों दूं हूं? क्योंकि शुरू में तो मैंने बुरे लगा है लेकिन इनके खत्म होने के बाद जो मेरी छुट्टी पड़ा है, मैं अपनी बुआ का जाऊं हूं, मैं अपने मामे का जाऊं हूं, मैं अपने बुआ मामे के जागता के लिए खेलूं हूं, वो बहुत साल के मेरे बहुत गोल्डन डेज होते हैं। इसलिए मैं अपने फाइनल एग्जाम में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ हूँ। उसके बाद उसने लिखा मैं वह जो खराब स्वाद वाली कड़वी कड़वी दवाई है उनने भी धन्यवाद दूं हूं। क्यों? क्योंकि शुरू में तो मैंने वो कड़वी लाग गए हैं, शुरू में तो मैंने यह खराब लाग गए हैं, लेकिन मैं जब स्वस्थ हो जाऊँ हूँ उन दवाइयाँ की वजह से तो उसके बाद ग्राउंड में अच्छे से खेलने जाऊँ हूँ तो मैंने बहुत आनंद आवा है, मैंने खूब मजा आवा है। वे चीज़ें जो शुरू में खराब मैंने लाग गए हैं बाद में वो अच्छी हो जाए मेरे लिए। मैं उस तड़की तड़ाक जगान वाली अलार्म घड़ी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं हूँ जो मैंने तड़की ठांदी होने न्यू बता दे है बेटा तो जिंदा है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करा हैं अगर जो रात में सोए तो हैं तड़के उठे नहीं। तो शुरू में तो मैंने वो अलार्म घड़ी बड़ी गंदी लागा है, बेकार लागा है, लेकिन बाद में जब मैंने न्यू बुरा लागा है कि मैं जिंदा हूँ और मैंने इसकी खुशी हुआ है तो इसीलिए मैं उस अलार्म घड़ी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं हूँ। और मैं उस ईश्वर ने भी धन्यवाद दूं हूँ उसने मेरे प्यारे माँ बाप दिए हैं और स्पेशली एक ऐसा पिता दिया है जो डांटता तो है। हाँ, मेरे पिताजी की ये आदत खराब है कि वो डांटते तो हैं लेकिन डांटने के बाद वो जो मैंने प्यार करे हैं, मैंने बार गमान ले जाए हैं, मैंने अच्छी चीज़ खरीद के दे हैं, मैंने अच्छी चीज़ खाने दे हैं, तो ऐसे पिता ने पा करके मैं तो बहुत खुश हूँ और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दूं हूँ। मैंने इस खुशी का इसलिए बेरा है क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के अलावा तो बाप ही नहीं है। मेरे पिताजी मैंने डांटा है, डांटने का मैं थोड़ा सा फील करूँ हूँ, दुख फील करूँ हूँ, बुरा फील करूँ हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेरे पिता मेरे ते प्यार दे हैं उसके लिए हे ईश्वर मैं तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। उस बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जनो एक नींद सी मत जाग गया हो और उसने अपनी चिंता का, अपनी चीज़ों का सोल्यूशन मिल गया हो। उसकी सोच उस टाइम बदल सी गई। उस बच्चे की लिखी बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लग रही थी। खासकर वह लास्ट वाली लाइन जो उसने बाप के नाम पे पढ़ी थी, सोहन का तो बाप ही नहीं है और मेरा बाप थोड़ी देर गुस्सा हुआ है, उसके बाद जो मैंने प्यार दे है वह चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है और उसके लिए परमात्मा तेरा धन्यवाद। ये बातें जब उसके दिमाग में चल रही थी तो उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत हो गया बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बोलिया
अख यार मन घर के सारे खर्चे ठाणे पड़े हैं, इसका मतलब है यार मेरे पास घर है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं कितने लोगों ना जानू हूं जिनके अलावा घर ही नहीं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनते मैं आज भी बेहतर स्थिति में हूं। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरे परिवार की जिम्मेदारी ठानी पड़ा है, इसका मतलब है अगर मेरे पास परिवार है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। हे ईश्वर, आपकी इस कृपा से मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अलावा परिवार ही नहीं, और वे अपने परिवार ने इस दुनिया में खोदे हैं, और वह इस दुनिया में अकेले रहे हैं। मेरा उरे कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार जब आवा जावा है तो इसका मतलब है अक मेरी एक सामाजिक हैसियत है, और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने माफ़ कर दिए, मैंने तेरी कृपा पहले समझ में नहीं आई, ये मैं तेरी कृपा है परमात्मा पहचान गया हूँ। मेरे बच्चे के थ्रू तूने मेरे जो शिक्षा दी है मेरे समझ में आ गई है। इसके बाद उस बंदे की सोच एकदम से बदल गई, उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जनो खत्म हो गई हो। वह एकदम बदल गया था, और भाग के अपने घरवाली के लवा गया, और खुशी खुशी वो अपने गले लाई। फिर बाज गया अपने बेटे के लवा गया, और बेटा ठा लिया गोद में, और उसके माथे ने चुम्बन लग गया, और अपने बेटे ने और ईश्वर ने बार बार धन्यवाद देने लग गया। दोस्तों, हमारे श्यामी जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, हम जब तक उसको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियां तक गिरे रहेंगे। बस उस बच्चे की एक बात ध्यान रखो, अगर जो चीज़ शुरू में बुरी लग गए हैं बाद में वे अच्छी भी हो जाए। बुरे टाइम की एक अच्छी बात यह है, अगर वो सारी उम्र नहीं रहता, अगर नहीं, बुरे टाइम की अच्छी बात क्या है, अगर वो हमेशा नहीं रहता। तो दुख आता रहे फिर सुख आ जाए, दुख आता रहे फिर सुख आ जाए, दुख आता रहे फिर सुख आ जाए। हम कई बार सोचा है अगर हमारी चिंता परेशानी तनाव एकदम खत्म हो जाए, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, जब हमारी चिंता परेशानी तनाव एकदम खत्म हो जाएगा तो फिर मुश्किलां ते काढ़न खातर या मुश्किलां ते लिकड़न खातर हमने रास्ते कौन दिखाऊगा, हमने मजबूत कौन बनाऊगा, और माने उस परम शक्ति परम सत्ता परमात्मा का आभास कौन कराऊगा। जब हमारी जिंदगी में दुख है नहीं आया, और दुख के बाद फिर सुख का एहसास क्यों कराऊगा, हमने उस परमात्मा का आभास क्यों कराऊगा। इसीलिए दुख आए धैर्य रखो, सुख आए तो भी धैर्य रखो। जिंदगी चलती रहती है इस डाल, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखना मिला होगा। तो एक काम कर दो, लाइक कर दो, अपना सुझाव या फिर जो आपने सीखा वो कमेंट में लिख दो, और शेयर का ठा दो खकाटा सा। एक अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, आपके वाल पे शेयर होएगी तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। अगर माड़ी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ शेयर कर रखी है। और दूसरी चीज़, जब सबके घर में पहुंचेगी और सारे बच्चे बूढ़े नौजवान लगाई बूढ़ी जो भी है इकट्ठे बैठ के देखेंगे तो कति स्वाद आओगा, क्योंकि राह की बात है, बकत के बोल है, बढ़िया चीज़ है, जिंदगी में वैल्यू ऐड करा है। ठीक से, राम राम सारे ने।